हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग आपसे एक ऐसे केस के बारे में बात करने आए हैं, एक ऐसे घटनाक्रम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके एमपीपीएससी पेपर 4 एथिक्स से सीधा रिलेट करता है। और इसी के साथ में आपके जीवन, मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद फिर जो रियलिटी में आप जब ऑफिसर बनेंगे, उसके जीवन से बहुत संबंधित है। एक केस स्टडी है। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि इंदौर का एक मार्केट है, सराफा मार्केट। उस सराफा मार्केट काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। देखिए, वहाँ दो तरीके के व्यापार होते हैं। दिन में जो मार्केट है वो सोने का मार्केट है, गोल्ड का मार्केट है। सराफा पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सराफा का मतलब गोल्ड मार्केट ही है, जहाँ पर सुनार लोग अपना काम करते हैं। लेकिन इंदौर का जो सराफा है वो पूरे भारत में या पूरे मध्य प्रदेश में अपने गोल्ड के लिए फेमस नहीं है। उसके फेमस होने के पीछे की जो वजह है वो है उसका फूड चौपाटी। वहाँ का जो फूड मार्केट है वो नाइट में लगता है और बहुत फेमस है। अब आपके एमपीपीएससी के पेपर की इंपॉर्टेंस की आपसे बात करें तो ऐसे समझिए कि भारत का सबसे क्लीनेस्ट जो स्ट्रीट फूड है उसका अवार्ड मिला है। एक तो इंदौर के सराफा को मिला है और छप्पन मार्केट को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खाने की जगह है इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट जो स्ट्रीट फूड है सराफा, अभी वो संकट में है। क्योंकि देर रात तक वो मार्केट लगता है, वहाँ चहल पहल होती है और वहाँ रहने वाले जो व्यापारी लोग हैं, जो गोल्ड का काम करने वाले व्यापारी होते हैं, सामान्यतः नीचे उनकी शॉप होती है, ऊपर उनके घर होते हैं, तो वो लोग वहीं रहते हैं। अब चहल पहल के कारण उनको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसला ये है कि अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी होते तो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप किस तरीके से इस इशू को सॉल्व करते। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों पर चर्चा करते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास इसका कोई और सॉल्यूशन हो तो और कैसे इसको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर ये है इंदौर के सराफा मार्केट की। गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं। देखो, अभी जो लड़ाई चल रही है वो व्यापारी वर्ग और जो रात को ठेले या रात को चौपाटी लगाने वाले लोगों की है। वजह बहुत क्लियर है कि ये बहुत फेमस मार्केट हो चुका है और उसके कारण जो रात में चौपाटी चलती है, फूड चौपाटी, वो मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब दो वर्ग एक ही काम कर रहे हों और एक वर्ग को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे क्लेशेस होना शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि सच में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि रात में 2 बजे तक वो चौपाटी चलती है, लोगों को आना जाना लगा रहता है, ढेर सारा पूरा इंदौर वहाँ पर घूमता है, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे भी पहुँचते हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दो ही कारण हो सकते हैं क्लैश होने के बीच में। अब अगर वो चौपाटी बंद होती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं कि भाई प्रशासन ने जो गोल्ड व्यापारी है उनकी बातों को मान लिया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से होंगे। एक तो ढेर सारा वर्ग वहाँ पे जॉब कर रहा है, वहाँ 70-80 दुकानें लगती हैं, एक दुकान पर कम से कम 5 से 6 लोग काम करते हैं। मैं 70-80 बात कर रहा हूँ, ये 100 भी हो सकती है। 5 से 6 लोग काम करते हैं। एवरेज अगर मैंने 6 मान लिया तो वहाँ एक रात में आप समझिए 600 से 700 लोगों के रोजगार का वो स्रोत है, वहाँ जो काम कर रहे हैं। अब ये लोग जिनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनको भी समझिए कि अगर सिर्फ एक चौपाटी को आप बंद करने की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा फूड मार्केट, पूरा फूड चेन को आप ख़त्म कर रहे हैं और कितने बड़े रोजगार के जो साधन हैं उन रोजगार के साधनों को ख़त्म कर रहे हैं। गुंडागर्दी या किसी तरीके की और उल्टी सीधी हरकतें तो वहाँ पर नहीं होती हैं, क्योंकि पुलिस व्यवस्था वहाँ रहती है, पुलिस पूरे टाइम अवेलेबल रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लैश मुझे लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है कि जो गोल्ड व्यापारी हैं उन्होंने मान लिया है कि हम इनको नहीं लगने देंगे और हम उसी जिद पर अड़े हुए हैं कि रात को 10 बजे तक अपने मार्केट को ओपन करेंगे। इनिशियली अच्छा लगता था, शुरुआत तो इन्होंने ही करवाई होगी, मार्केट को पहचान दिलाई, इनिशियली पैसा मिलता था, जब व्यापार कब चलता था तो पैसा अच्छा लगता था, अब इनका ज़्यादा चलने लगा तो हो सकता है एक परेशानी का कारण, मेरे अनुमान है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि उन लोगों की जॉब का सवाल है। दूसरा, एक बहुत बड़ी आबादी जो मध्य प्रदेश घूमने आती है उनके एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर है, चाहे भले वो लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी सब लोग आते हैं वो इंदौर के सराफा की ज़रूर बात करते हैं, यार हमको सराफा घूमने जाना है।
तो एक टूरिस्ट प्लेस को आप एक तरीके से कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के ये आता है कि क्लीनेस्ट जो स्ट्रीट फूड है उसका रिकॉर्ड है उसके पास, आप क्यों उसके पीछे पड़े? एक बीच का रास्ता कोई निकाला जा सकता है, उस बीच के रास्ते पे काम कर सकते हैं। सर बीच का रास्ता क्या हो सकता है? या तो उसको शिफ्ट कर दें नियर बाई वहीं, मतलब प्रशासन यहाँ पर एक्टिवली रोल प्ले करे, बात करें, दोनों वर्गों के बीच मध्यस्थता कराएं, गोल्ड व्यापारियों को समझाएं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है, ये चलने दीजिए। नहीं चल पा रहा है तो उसको नियर बाई वहीं कहीं पर एक अलग से ही मार्केट दे दीजिए, एक अलग से मार्केट बना दीजिए और उसको हम लोग सराफा मार्केट के नाम से जानेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी परेशानी है। आप अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर होते तो इस घटना को कैसे टेकल करते? मान लेते हैं कि आप एसडीएम हैं और ये जो पूरा का पूरा मामला है आपके नज़र में है, आपको इसको देखना है, तो क्या इसके बेहतर सॉल्यूशन हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। और क्या इसको बंद करना एकमात्र विकल्प है या दूसरे और कोई भी विकल्प हो सकते हैं? हालांकि इंदौर के महापौर कह चुके हैं कि इसको बंद अभी नहीं किया जाएगा, ये जो चल रहा है इसको चलने देंगे। जो भी आपको लगता है बेहतर समाधान मुझे बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट इशू था, पीएससी से रिलेटेड है, पेपर 4 से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड है, न्यूज़ भी है। हमने क्लीनेस्ट जो स्ट्रीट फूड है वो भी आपको बता दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो अरे सर आप तो कुछ भी बताने आ गए, नहीं, पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और यहीं से आपकी सोच के बारे में पता चलता है। प्लीज़ बताइएगा आपके क्या राय है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, हमारे एक बैच है आरंभ 8.0 और आरंभ 8.0 में जो एडमिशन है ये जल्दी ही क्लोज हो रहे हैं 31 अगस्त को। आप इसको ज्वाइन करें। मेरा कोड है GS लाइव। इसके थ्रू आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। हम लोग 2 कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। एक तो गोल्ड ऑफर करते हैं, गोल्ड में बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको मिलती हैं, लिमिटेड चीज़, और एक हम ऑफर करते हैं आपको प्लेटिनम में ढेर सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिल रही हैं, जैसे प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स बैच मिलेगा, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलेगा, डेडिकेटेड 4 मंथ आंसर राइटिंग बैच मिलेगा, डेडिकेटेड 2 मंथ MCQ बैच फॉर प्रीलिम्स मिलेगा। तो ढेर सारी चीज़ें इसमें प्लेटिनम में मिल जाती हैं। आपको जो भी कोर्स समझ में आता है उस कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाइए, आरंभ सर्च कीजिए और यूज़ कोड GS लाइव एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा।